जयपुर के मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक ऐसी किताब भेजी जो कि उसके दादा की लाइब्रेरी में कई सालों से पड़ी हुई थी। इस किताब का पहला पन्ना खोलते ही उस पर साफ शब्दों में एक चेतावनी लिखी हुई थी कि यदि आप ये किताब पढ़ते हैं और उसमें लिखे सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अगर आपने इन सवालों का जवाब ढूंढ लिया तो आपको अपार खजाना मिलेगा जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अगले दिन सुबह मैं अपनी बाइक लेके पहले सवाल की तरफ निकल पड़ता हूँ। पहला सवाल जिस जगह पे मुझे मिलने वाला था वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थी, लेकिन यदि मुझे सवालों का जवाब चाहिए तो मुझे किताब के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ना होगा जो कि एक घने जंगल से होकर गुजरता है। मैं अपनी बाइक पर इस जंगल में धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया, लेकिन बाइक ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और अब मुझे आगे का सफ़र पैदल ही पूरा करना है। मैं मोबाइल निकालता हूँ और दिशा देखता हूँ और उचित दिशा की तरफ आगे बढ़ने का फैसला करता हूँ। जंगल काफ़ी घना था और काफ़ी ज़्यादा डरावना और रहस्यमय लग रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ खजाना था। मैं जंगल में पैदल ही आगे बढ़ने लगा। ये जंगल किताब में दिखाए और बताए गए अनुसार बिल्कुल वैसा का वैसा था। जंगल काफ़ी घना था और मुझे काफ़ी डर लग रहा था। काफ़ी देर जंगल में पैदल चलने के बाद मुझे एक गेट दिखता है और मैं समझ जाता हूँ कि ये वही जगह है। यहाँ पर पहले से कुछ लोग मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी ज्ञात नहीं होता है कि यहाँ पर एक खजाने का रास्ता मौजूद है। मैं आगे बढ़ता हूँ और मेरे सामने एक बड़ा सा गेट आता है जिसे कि मैं ध्यान से देखता हूँ और सोच में पड़ जाता हूँ कि जैसा किताब में लिखा हुआ था वैसा का वैसा ये गेट है और यहाँ की दीवारें भी हूबहू किताब में लिखी हुई है। मैं इस महल को गौर से देखता हूँ, चारों तरफ घूमता हूँ, एक एक पिल्लर को देखता हूँ और उस पर लिखी हुई बातों को समझने की कोशिश करता हूँ। किताब के अनुसार इस महल के परकोटे में कई गेट बने हुए हैं और इन्हीं में एक गेट ऐसा होगा जिसके अंदर की मुझे मेरा पहला सवाल और उसका जवाब मिलेगा। मैं परकोटे में बने गेटों को देखता हूँ और उनमें से एक गेट के अंदर जाता हूँ, लेकिन इस गेट के अंदर मुझे कुछ नहीं मिलता है। मुझे काफ़ी अजीब लगता है कि दीवार के अंदर गेट बनाया हुआ है और इन गेट के पीछे कोई कमरा नहीं है। मैं फिर से मोबाइल निकालता हूँ और किताब में बताई बातों को एक बार फिर से पढ़ता हूँ और परकोटे के चारों ओर चक्कर लगाता हूँ और इस परकोटे के दीवार में बने गेटों को देखता हूँ। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, किसी जगह के बारे में किसी किताब में इतना सटीक कैसे लिखा जा सकता है। किताब के अनुसार इसी परकोटे की एक दीवार में एक गेट होगा और उस गेट के पीछे होगा एक पीपल का पेड़। तभी अचानक से मुझे एक पीपल का पेड़ दिखता है जो कि दीवार के पीछे होता है, लेकिन उसका कहीं दरवाजा नहीं दिखता है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, तभी मेरे सामने एक दरवाजा दिखता है जो कि दीवार में छुपा हुआ होता है। मैं सोचता हूँ और आश्चर्यचकित होता हूँ। तभी कुछ ऐसा होता है जिससे कि मैं डर जाता हूँ, लेकिन मैं इस गेट के अंदर प्रवेश करता हूँ और काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ
परकोटे की दीवार में बने इस गेट के पीछे एक विशाल पीपल का पेड़ है और इसी गेट के पीछे 3 कमरे बने हुए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मुझे मेरा पहला सवाल कैसे और किस रूप में मिलेगा। मैं आसपास की चीजों को बड़ी गौर से देखता हूं। तभी अचानक से पीपल के पत्ते हिलने लगते हैं और मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। पर खजाने के बारे में सोचते हुए मैं पीपल के पत्तों को गौर से देखता हूं। इन पीपल के पत्तों को छू कर देखता हूं और मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता है। मैं सोच में पड़ जाता हूं। तभी मेरी नजर पीपल के तने पर लाल कपड़े में सिमटी हुई किसी चीज पर जाती है। मैं उसे हाथ लगाता हूं और उठा के खोलने की कोशिश करता हूं।